हेलो फ्रेंड्स, आज लेकर आया हूँ हिस्ट्री का लेसन 3 हिंदी चीन में राष्ट्रवाद का उदय। पहला है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान में रखिएगा। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। हिंद चीन पहुँचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। ये भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद क्वेश्चन है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो क्लोन कहे जाते थे। हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे? तो क्लोन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस बार के लिए। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के। नरोत्तम सिंहाणु कहाँ के शासक थे? तो कंबोडिया के शासक थे, याद रखिएगा। उसके बाद है, द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? तो फान बुई चाउ ने। फान बुई चाउ ने। मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। किस समझौता? तो हनोई समझौता। किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया? तो रसेल नामक वैज्ञानिक। रसेल नामक वैज्ञानिक। हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध समाप्ति के समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? तो निक्सन, वुड्रो निक्सन। इनका पूरा नाम है वुड्रो निक्सन। हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। हुआ हाओ आंदोलन किस प्रकृति का था? तो क्रांतिकारी धार्मिक प्रकृति का था। जिनेवा समझौता कब हुआ? तो 1954 ईस्वी में जिनेवा समझौता हुआ था। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जिनेवा समझौता। उसके बाद, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? तो 1875 ईस्वी में पूर्ण हुआ वियतनाम का एकीकरण। और उसके बाद आएगा, अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुयेन आई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनामी दल के संस्थापक कौन थे? जॉन गुयेन आई। हो सकता है इस बार भी क्वेश्चन ये पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। दिएन बिएन फूके युद्ध में कौन बुरी तरह हार गया था? तो इस युद्ध में फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ था। उसके बाद आया क्वेश्चन, क्रांतिकारी संगठन हुई तान हुई के नेता कौन थे? हुई तान हुई के नेता कौन थे? तो फान बोई चाउ थे, हुई तान हुई के नेता। स्कॉलर्स विद्रोह कब हुआ? स्कॉलर्स विद्रोह 1868 ईस्वी में हुआ था, स्कॉलर्स विद्रोह। उसके बाद क्वेश्चन आएगा, पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? मलक्का। पुर्तगालियों ने कहाँ अपना केंद्र बनाया था? तो मलक्का में अपना केंद्र स्थापित किया था। वियतनाम युद्ध की समाप्ति किस अमेरिकी राष्ट्रपति के समय हुई थी? तो निक्सन, वुड्रो निक्सन जिसको बोला जाता है, निक्सन के समय में ये हुआ था। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आ सकता है इस बार क्वेश्चन। हो ची मिन का शाब्दिक अर्थ होता है पथ प्रदर्शक। पथ प्रदर्शक। जापान ने हिंद चीन पर कब अधिकार जमा लिया? तो 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमा लिया था। कितने ईस्वी में? तो 1940 ईस्वी में अपना अधिकार जमाया था। वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? वियतनाम लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1945 ईस्वी में हुआ। अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राजा सूर्यवर्मा द्वितीय ने। इस बार क्वेश्चन ये आएगा, ये एकदम फिक्स है, याद रखिएगा कि सूर्यवर्मा द्वितीय ने। अमेरिका ने रबड़ के बागान पर किस रसायन का छिड़काव किया? तो जहरीला एक रसायन है, उसका छिड़काव किया गया था, जहरीला, याद रखिएगा। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? 1863 ईस्वी में। कंबोडिया फ्रांस का संरक्षित राज्य कब बना? था 1863 ईस्वी में बना था।
लाल खमेर सेना किसकी थी? तो नरोत्तम सिंहानुक की। लाल खमेर सेना किसकी थी? तो नरोत्तम सिंहानुक की थी लाल खमेर सेना। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल किस उद्देश्य से स्थापित किया गया था? तो पश्चिमी शिक्षा देने के लिए। माने पश्चिमी शिक्षा का मतलब ये हुआ। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो पाथेट लाओ की। नियो लियो हक्सत किसकी राजनीतिक पार्टी थी? तो पाथेट लाओ की पार्टी। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की थी? तो जॉन गुएन आई ने। वियतनाम में अनामी दल की स्थापना किसने की? तो जॉन गुएन आई ने वियतनाम में अनामी दल का। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ था। संयुक्त वियतनाम का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1975। हुआ आंदोलन का प्रेरणा कौन थे? हुइन फूसो थे हुआ आंदोलन का प्रेरणा। इसके बाद क्वेश्चन आएगा, हिंद चीन क्षेत्र में कौन से देश आते हैं? कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। संयुक्त रूप से इन्हें हिंद चीन कहा जाता था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कंबोडिया, वियतनाम और लाओस ये तीनों आते थे। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई थी? 1907 ईस्वी में हुई थी। वियतनाम में तोकिन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? तो 1907 ईस्वी में हुआ था। मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है? तो हनोई समझौता के नाम से जाना जाता है। हनोई समझौता याद रखिएगा। हिंद चीन में कौन सा देश नहीं आता था? तो चीन नहीं आता था, क्योंकि कंबोडिया, लाओस और वियतनाम को ही हिंद चीन कहा जाता था। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये समझे, हिंद चीन का मतलब चीन मत समझ लीजिएगा। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया? तो हो ची मिन ने। वियतनाम स्वतंत्रता लीग की स्थापना किसने किया? तो हो ची मिन ने किया था। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली। हिंद चीन में आने वाले पहले यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो पुर्तगाली थे। बहुत इम्पोर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। लियांग कीचाओ कौन थे? लियांग कीचाओ। तो लियांग कीचाओ एक चीनी सुधारक थे। लियांग कीचाओ कौन थे? तो लियांग कीचाओ एक चीनी सुधारक थे। फ्रेंच इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? माने फ्रांस इंडो चाइना की स्थापना किस वर्ष हुआ था? तो 1887 ईस्वी में।